सुनिए बाबू, ज्ञान दीजिए। फिर अच्छे से बैठ जाइए। फिर एक छोटी सी बात समझिए। फिर क्वेश्चन तो लिखा हो बता देते हैं। जब भी हमें क्या लाना होता है अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव, नहीं अपने अंदर अब कुछ बदलाव लाना है, कुछ चाहते हैं कि अपने आप क्या करें, बदले। पुराना घर है कहीं पे, पुराना क्या है कहीं पे, घर। अब मुझे क्या बनाना है वहीं पे नया, तो पुराना घर क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, नहीं। तो हमें भी जब क्या लाना था अपने अंदर, बदलाव, तो जो पुराना हमारा सिस्टम है उसे क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, नहीं। और कोई चीज टूटता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, आपका हाथ तोड़ा जाए क्या होगा, तो वैसे कोई चीज टूटता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, दर्द। समझो बात को, समझो 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 आराम से, प्यार से। क्या वैसे सोचेंगे कि नॉर्मली नहीं, जैसे जी रहे हैं ना वैसे जीवन से कुछ बेहतर जीवन बन जाएगा, नॉर्मली जैसे हम कर रहे हैं, तो वैसे बनने का नहीं है, ठीक है। थोड़ा भी अगर आपने अपने अंदर बदलाव चाहते हैं ना, तो काफी आपको क्या करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। बिना झेले क्या लाना चाहिएगा अपने अंदर, बदलाव, ये आने का नहीं है। काफी झेल के क्या आता है, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव। काफी आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। कई दफा आप टूटिएगा, आपको लगेगा कि सब बर्बाद हो गया। कई दफा ऐसा भी लगेगा कि अरे ये फर्जी बदलाव का कोई मतलब नहीं है, पहले ही जीवन ठीक था, कम से कम नॉर्मली चल रहा था ना। लेकिन इसको इग्नोर करके क्या करना पड़ता है, आपको बदलाव की राह पे चलना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा बदलाव आ पाता है। और हर थोड़े थोड़े कारणों पे क्या करिएगा, अपने आप को तोड़ दीजिएगा, नहीं अब नहीं हो पाएगा, कैसे करें, तो फिर कुछ खास बदलाव हो नहीं पाता, ठीक है ना। तो जब भी अपने आप को बदलो, बहुत हमारे यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। हमारे पता है, अगर तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ लिटरेसी रेट 1% है। कहने के लिए हम लोग बोलते हैं 75 से 80% हमारे यहाँ लिटरेट लोग हैं, लेकिन सही से एजुकेटेड देखा जाए, शिक्षित, एक होता है साक्षर। साक्षर मतलब क्या, जिसको अक्षर का ज्ञान हो, नहीं जिसको अक्षर का साक्षात्कार हो गया हो, मतलब जिसे अक्षर क्या हो गया हो, आंखों से दिखे और जो अक्षर को समझ पाए, वो क्या है, साक्षर। तो वैसे साक्षर की संख्या हमारे देश में कितनी है, लगभग 75 से 80% नहीं। लेकिन सही से अगर एजुकेटेड खोजिएगा ना, तो 1% मिल जाए तो गनीमत है पूरे हमारे देश में। हम सब चाहते हैं कि आप में से कोई है जो अपने इस समय के जीवन से संतुष्ट है, कि नहीं मेरा जैसा जीवन चल रहा है वैसा ही चलते रहे, बड़ा मजा आ रहा है, कोई है, संतुष्टि है, यानी ऐसे चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं जैसे अल्लाह वैसे चलता रहे, चलो तब बढ़िया है। आपका, आपका ऐसा नहीं, चलो ठीक। मेरे केस में भी ऐसा नहीं। तो आपके केस में क्या नहीं पता ऐसा क्यों है, ऐसे कायदे से होना नहीं चाहिए, हो सकता है हो भी ना, आपको इस समय भ्रम आ रहा हो। तो कायदे से अगर देखा जाए ना, तो हम में से अधिकतर, नहीं अब सब बोलना दिक्कत हो जाएगा, अधिकतर बोलता हूँ, तो हम में से अधिकतर जो है ना, वो जिस तरीके से अपना जीवन जी रहा है ना, उस तरीके से जीना नहीं चाहता है। सब अपनी लाइफ को बदलना चाहता है, नहीं सबको बेहतर बनना है। सब चाहता है कि नई भाषा सीखें, नई जगह घूमें, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, खूब से खूब बेहतर जीवन जिए, नहीं गर्मी कीचड़ इनसे दूर रहें, जीवन में क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहे, गुस्सा चिड़चिड़ाहट कम हो, लोभ वगैरह कम हो,
लालच ठगी करने का भावना कम ही आए, ना ही आए। कोई सच्चा साथी रहे। सब अपने आप को क्या करना चाहते हैं समय पे, हर समय पे हम बदलाव चाहते हैं। कोई, अब इनको ऐसा थोड़ा सा भ्रम हो गया है, कोई बात नहीं, इनका भ्रम भी दूर हो जाए कुछ दिनों में या कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में ही। हम सब बदलाव चाहते हैं, पता है इसका परिणाम क्या है? हम सब बदलाव चाहते हैं, उसका परिणाम पता है क्या है? चलो एक बात बताता हूँ क्यों। आपको मैंने खीर दिया, क्या दिया खाने के लिए? खीर। अगर आप खीर में क्या मिला दिए हो? काजू। मैंने खाने के लिए खीर दिया और खीर में क्या मिला दिए? काजू। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या क्या चाहिए? तभी ना खीर में काजू मिला है, हाँ या ना? आपको मैंने खीर दिया, खीर में आपने क्या मिला दिया? काजू। क्या बोले बाबू? तो किशमिश मिला दिया? अरे कुछ तो नहीं है, नहीं है पहले से। मैंने दिया ना, नहीं दिया पहले से। मैंने खीर दिया, उसमें क्या नहीं है? उसमें क्या नहीं है? काजू नहीं है, आपने काजू मिला दिया। तो क्या चाहिए आपको? इससे क्या साबित होता है? आप क्या चाहते हैं? खीर को बदलना चाहते हैं ना? अगर मान लो मैंने काजू में मिलाया और खीर दिया, आपने उसमें किशमिश मिला दिया तो अगेन क्या, आप खीर क्या करना चाहते हो? बदलना चाहते हो नहीं? मैंने किशमिश भी मिला के दिया, आपने ऊपर से केसर डाल दिया। क्या डाल दिया ऊपर से? केसर। अगेन क्या है, आप खीर को, हाँ है ना? मतलब अगर लाइफ में हम कुछ क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ को? कौन है आप में से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहा है लाइफ में? कोई है? कोई है ऐसा कुछ ऐड ऑन कर रहा हो? हमेशा ऐड ऑन कर रहे हैं। अभी भी कुछ आप ऐड ऑन कर रहे हैं? नहीं। घर पे खाना ऐड ऑन कर रहे हैं, कोई नया डिवाइस ऐड ऑन कर रहे हैं, कोई नया बुक ऐड ऑन कर रहा है, कोई नया कपड़ा ऐड ऑन कर रहा है, कोई नया इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहा है, कोई नया रिलेशन ऐड ऑन कर रहा है, कोई नया दोस्त ऐड ऑन कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहा है ना? तो जब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहा है, मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन में क्या चाहिए? बदलाव, नहीं? और बदलाव के साथ एक आशा हमें क्या रहती है कि अब क्या आ जाएगा? मजा। नहीं, बदलाव के साथ आशा रहती है ना कि मजा आएगा। जिस बदलाव के साथ मजा का आशा ना हो, बदलाव कोई चाहता है? हैं? मैं आपको एक कपड़ा गिफ्ट कर रहा हूँ, चाहिए? नहीं चाहिए, कि पता है इस कपड़े लेने से कोई आपके जीवन में बदलाव आने वाला नहीं है। मैं आपको मार्कर गिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ी सी इच्छा हो सकती है, थोड़ी सी, नहीं कहीं पे बुक पे क्या कर लूंगा, कुछ नाम हम लिख लूंगा। मैं आपको फोन गिफ्ट कर रहा हूँ, अब है ना पूरी इच्छा है? अरे कैसे नहीं, पूरी पूरी होती नहीं? मैं आपको पूरा क्लासरूम में गिफ्ट कर रहा हूँ, अब है ना इच्छा? है ना इच्छा? मतलब क्या? मतलब ये कि वही चीज हम लोग बदलना चाहते हैं, या वही हम लोग नया ऐड ऑन करते हैं, जिससे हमें क्या आशा रहती है कि जीवन में क्या आएगा, एक पॉजिटिव बदलाव, नहीं कुछ मजा आएगा। लेकिन हकीकत ये है हमारे सालों के ऑब्जर्वेशन का कि इतना बदलाव के बाद मजा आता नहीं है। नहीं, बचपन में बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है तो नया जूता आएगा तो मजा आएगा, नया ड्रेस में मजा आएगा, नया बैग का मजा, नया बुक्स का मजा, नया कॉपी का मजा। अगले क्लास में फिर से सोचता है नया बुक मिलेगा, नया ये मिलेगा तो मजा आएगा। कभी मजा आता आता बस, हाँ बहुत ही क्षणिक, हाँ कुछ देर के लिए आता है, बहुत ही क्षणिक आता है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है कि वाह। नहीं, जिसके पास फोन नहीं है तो फोन आ जाए तो क्या आ जाए, मजा। जिसके पास फोन है तो लैपटॉप आ जाए तो मजा। लैपटॉप है तो एप्पल का आ जाए तो मजा। लैपटॉप है तो वाईफाई लग जाए एकदम हाई स्पीड तो मजा। वाईफाई है तो पूरा एक स्टूडियो खड़ा कर दे हम तो मजा। नहीं,
पूरा एक स्टूडियो है तो वहां पे कुछ एकदम गजब का वीडियो बन जाए तो मजा, वो बन गया तो सब्सक्राइबर आ जाए तो मजा, 1 मिलियन हो गया तो 1 बिलियन आ जाए तो मजा है ना। हो गया तो नेता बन जाए तो मजा, नेता बन गए तो मुख्यमंत्री बन जाए तो मजा, मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बन जाए तो मजा, है ना। प्रधानमंत्री बन गए तो 200-400 आइलैंड ही खरीद ली तो मजा, है ना। कभी मजा आ जाता नहीं ना है। तो पहले इस सत्य को स्वीकारो क्या, कि हर जो नया करने के बाद हमें आशा रहता है तो उसमें मजा आता नहीं है। तो पहले तो निराशी व्यक्ति बनो। जीवन में सबसे पता है खुशी व्यक्ति कौन सा होता है, जिसने कभी कोई आशा नहीं पाला। आशा नहीं पालो, ना आशा पालोगे या ना दुख झेलोगे। आशा पाल लेते हो फिर दुखी हो जाते हो, नहीं। जैसे किसी सम्मान की आशा है, अब वो कुछ चिल्ला के बोल दिया, आप दुखी हो गए कि नहीं वो मेरा सम्मान करता है, मेरा बेइज्जती कर दिया। कौन बोला था आशा पालने के लिए कि वो क्या करेगा आपका। तो आशा ना पालो, ना बेइज्जती का दुख होगा। हर दुख का कारण क्या है, आपकी पाली हुई आशा। नहीं, आशा नहीं पालोगे कभी दुख होने वाला है, ये होगा नहीं ना होगा। एक दुख बता दो जो आशा बिना पाले हुए हुआ है आज तक। जैसे शरीर से क्या लगा के रखो कि मुझे बड़ा सुख देगा, नहीं देगा। कल को कहीं टूट गया तो दुखी दुख देगा। तो आशा पालने कोई कारण बनता नहीं है। और दूसरा, बेहतर बनोगे तो टूटोगे, और उस टूटने को बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ नहीं होगा, डरो मत, समझ लो अभी बालक बुद्धि है, समझ जाओगे तो फायदे में रहोगे। कुछ भी बेहतर बनने का प्रयास करोगे ना तो टूटोगे बहुत ज्यादा, बहुत दुख होगा कि अरे यार पहले ठीक थे। लेकिन वो जो टूटन होता है ना, जो उस समय दर्द होता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। होगा कुछ नहीं, फिर से ठीक हो जाओगे, लेकिन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा उसको, बर्दाश्त। उसको बर्दाश्त करोगे तभी बेहतर बन पाओगे। और दूसरा, वो व्यक्ति कहीं बेहतर नहीं बन सकता जो हर अगले बात पे किसी दूसरे पे निर्भर रहता है। वो व्यक्ति जो हर अगले कारण में क्या है, किसी दूसरे पे क्या रहता है, निर्भर, वो कभी बेहतर नहीं बन सकता। स्वावलंबी व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति ऐसा होना चाहिए चार को सहारा दे दे, ये नहीं कि 2 मिनट में हर चार से सहारा मांगने पड़ जाए। नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, अरे मैं तो ऐसा हूँ क्या करूँ, मैं तो ऐसा ही क्या करूँ, मैं तो वैसे हूँ क्या करूँ। क्या करूँ, खुद करना सीखो कैसे किया जाता है। क्या है 2-2 मिनट पे किसी का सहारा लेना शुरू कर दिए, नहीं। परिस्थितियों से क्या करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। नहीं, सहारा देने वाला बनो, सहारा लेने वाला नहीं। दुनिया में देने वाला व्यक्ति होता है ना, वही महान बन पाता है। जो हमेशा भीख मांगते रहता है उसका कोई भीख अलग, तो भीख एक ही तरीका से नहीं होता है। एक तो वो भीख होता है जो रोड पे मांगते हैं, हम लोग अलग अलग प्रकार का भीख मांगते हैं। इमोशनल भीख, ये भी तो भीख ही है। नहीं, दुख में है, इज्जत का भीख, वाहवाही का भीख, नहीं, मेरी प्रशंसा करे उसका भीख, इमोशनल भीख। ये सब भीख मांगना क्या करना चाहिए लोगों को, बंद। लोग मतलब कि हम हमारी अपनी बात कर रहे हैं, तभी जाके हम क्या बन पाएंगे, कुछ बेहतर। नहीं, भीख मांगना बंद करो। और ये आशा छोड़ दो कि नहीं बड़ा मजे मजे में सब कुछ हो जाए। कुछ मजे मजे में नहीं होता है, बहुत ही टूटने पे थोड़ा सा प्राप्त होता है। नहीं, बहुत ज्यादा संघर्ष पे थोड़ा सा प्राप्ति होता है। और डरना नहीं चाहिए, क्या हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। करते रहो, काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, सही काम करने में लग जाओ। रोते रहो, तलिंग करते रहो, जारी रखो। और जब तो संघर्ष नहीं आएगा ना, और संघर्ष एक दिन का नहीं है खेला, महीनों सालों लग जाते हो संघर्ष अपने अंदर डेवलप करने में। नहीं, तब जाके ऐसा आदमी बनता है मजबूत, जो एकदम तूफान आ गया उसके खिलाफ फिर भी आदमी डटा हुआ है। और हर चीज में भीख मांगना बंद करना चाहिए कि नहीं कुछ हुआ नहीं, दूसरे से मदद लेना शुरू कर दिए, उससे कुछ खास फायदा होने वाला। इसका मतलब ये भी नहीं कि नहीं मदद नहीं मांगे तो खुद बर्बाद हो गए। नहीं, दूसरे को मदद देना करना सीखो। नहीं,
वो व्यक्ति कोई महान नहीं है जो अपने दुख हुआ, कुछ हुआ नहीं कि रोने बैठ गया, कुछ हुआ नहीं क्या करूं, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, ओए मेरा किसी को फिक्र नहीं है। व्यक्ति ऐसा होता है कि अपना दुख हुआ ठीक है, हमारा दुख हुआ हटाओ, साइड लाइन हटाओ, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, हाँ बताओ तुमको क्या दिक्कत है। नहीं, अक्सर आम आदमी को खास दिक्कत कभी होती नहीं, फर्जी दिक्कत को क्या बना लेता है, बहुत बड़ा दिक्कत ये है। अगली बात सुनिए, हर आदमी के बेहतरी में ना सबसे ज्यादा जो क्या आता है बाधा, वो होता है परिवार। हर आदमी के बेहतरी में जो बाधा बनता है वो परिवार आता है, ऐसा हमें लगता है, बाद में कि कोई बाधा बनता उनता है नहीं। कभी क्या होगा, आप पढ़ने बैठे हैं, परिवार में कोई लफड़ा हो गया, अब बोले कि हमारा दिन खराब हो गया। पहले तो आप लफड़ा को समझो कि लफड़ा है क्या, और देखो आप इसमें कुछ कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो तो फिर कर लो। लगता है कि नहीं ये मेरे बस की बात नहीं, तो चुपचाप उसको छोड़ो, जो होना है होने, क्योंकि वैसे भी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, है कि नहीं है। मान लो किसी दिन क्या हुआ था, आपको स्कूल जाना है, परिवार में क्या हो गया, आपस में झगड़ा, आपको स्कूल जाना है, लंच लेके जाना है, खाना ही नहीं बना, क्या करोगे। एक तो है क्या, आम आदमी स्कूल छोड़ देगा, क्या करेगा ना, अरे स्कूल छोड़ आज नहीं जाएंगे, नहीं, पहले देखो क्या आप कुछ कर सकते हो रुक के, नहीं, उठाओ पैसा, बाहर से कुछ खरीदो, निकलो स्कूल। स्कूल से आओगे तब तक शांत हो चुका होगा अपने आप, आपके रहने से कोई फायदा नहीं है, आपके जाने से फायदा है, पता है क्यों, कई दफा आपकी महानता बहुत लोग को ठीक कर देती है, नहीं नहीं है बात। जैसे क्या मान लेते आचार्य प्रशांत जी के जो थोड़े पास के लोग होंगे, नहीं, जो आपस में पहले क्या करते होंगे, थोड़े से झगड़ालू या क्रूर किस्म के होंगे, हो सकता है, मान लेते हैं, नहीं पता मुझे, लेकिन अब इनकी ऊंचाई देख के वो भी समझ गए होंगे, नहीं, अरे इतना ऊंचा व्यक्ति, नहीं, सुनते सुनते उनके सानिध्य में आके, उनके सत्संग संगति में आके सुधर गए होंगे, नहीं। तो कई दफा फालतू चीजों में समय खर्च करने से अच्छा क्या होता है, अपने काम पे क्या दो ध्यान, वही काम कई दफा क्या करता है, आपको आपको भी बदल देता है, और उन परिस्थितियों को भी क्या कर देता है, बदल देता है। वहां प्रयास ही मत करो जहां पे कुछ आपके प्रयास से भी होने वाला है नहीं। पड़ोसी का, आपके पिताजी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गया, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, लड़ाई होना है, आप क्या आपके कहने से रुक जाएगा लड़ाई, तो होने दो जो होना है। हाँ ध्यान बस इतना रखो कि कुछ ऐसा नुकसान ना हो जाए कि जिसका भरपाई ही ना हो पाए। वैसे हर नुकसान का भरपाई नहीं होने वाला, क्योंकि समय का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, अगर कोई सामने वाला बहुत अधिक गुस्से में है तो कुछ हथियार तो नहीं चला रहा है, क्योंकि वहां से अगर किसी का हत्या हो जाता है फिर उसका रिप्लेसमेंट, तो वहां पे ध्यान रखो थोड़ा सा लड़ाई में, बस इतनी सजगता बरतनी चाहिए हमें। हम तो लड़ रहे नहीं है, लड़ कोई और रहे, आपके कहने से चुप होने वाला, आप कितना भी समझा दो, आप बच्चे, आपके कहने से आपके पैंट सूखने वाले हैं, तुम चुप हो, या तो आपको लगता है कि नहीं आपके कहने से रुक जाएंगे तो बोल के रोक लो, और नहीं रुकते हो तो बस इतना सा ध्यान रखो क्या, कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, नहीं जिसका रिप्लेसमेंट ना हो, बाद में आके अपने काम पे क्या रखो फोकस, ठीक है ना। बड़ा बनाना पड़ता वैसा, और जब दिख जाए कि नहीं जहां मैं रहता हूं वहां का डेली का ऐसा ही माहौल है, तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि जगह छोड़ पाओ, नहीं कहीं और जाके रहो अकेले, वहां पे जा क्या करो, काम करो, और कल को आपके काम में और विकास होगा, जितना आपके काम में विकास होता है ना, फिर धीरे धीरे लोग आपको सुनना भी क्या कर देते हैं शुरू, और धीरे धीरे परिस्थितियां सुधर सकती है। बाद में कि अभी आपके कितने भी हाथ पैर मारने से कोई बदलाव आने वाला है नहीं, ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान रखो। अगली एक बात और है, वो क्या बात है, वो बात ऐसी सी है कि अभी इंडिया में एक लहर सा चला है क्या, कि हम अनपढ़ हैं, ये महान बात है। इंडिया में एक लहर चला है कि हम अनपढ़ हैं, वो महान बात है।
जैसे बताता हूँ आपको, हर अगला यूट्यूबर आपको पता है क्या बोलेगा, ए मैं इतना ही पढ़ा हूँ, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है, देखो मैंने ऐसा किया, देखो मेरा इतना फॉलोवर्स है, इतना सब्सक्राइबर्स है, मैं इतना पैसा कमाता हूँ यहाँ पे, अब मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ। पढ़ो लिखो नहीं, ये करो ये करो वो करो, छोटा छोटा चीज सिखा देगा, ये करो क्या पर देखो तो पीएचडी वाले बैठे हुए हैं, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ रखा नहीं है ना। इन सब चक्करों में नहीं आना चाहिए। पहली दफा तो जितने भी लोग सफल होते हैं अधिकतर कौन होते हैं, पढ़े लिखे। और हर अगले काम को पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ से क्या कर सकता है, बेहतर नहीं। और जहां तक वो लोग को बोल रहे हैं उसमें ये बात है कि जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की उसकी क्वालिटी कुछ खास अच्छी, तो कुछ खास अच्छी नहीं, इसीलिए कोई खास अच्छा उन्हें काम मिल भी नहीं रहा है। तो अपने एजुकेशन क्वालिटी पे ध्यान दो। परिवार में कोई झगड़ा होता है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वहां साइड हटो, अपना रूटीन उसके चक्कर में डिस्टर्ब मत करो, अपना मस्त क्या करो, खाओ पियो, रेस्ट करो, पढ़ो लिखो, काम पे फोकस करो, झोंक दो अपने आप को काम में। नहीं पता है नींद कैसी आनी, रात को पता है दिन ऐसा बीतना चाहिए कि 11 बजने के बाद कोई बोले ना कि भाई वहां पे पर्दा सही कर दो, बोले भाई अब उठ गया तो बेहोश होकर यहीं गिर जाऊंगा। जिस दिन ऐसा आप में आ गया ना, बस हो गया, फिर काम बन गया। अपना पैरामीटर यही सेट कर लो, वो शारीरिक मेहनत करने से हो, पढ़ने से हो, व्यायाम करने से हो, दौड़ने से हो, साइकिल चलाने से हो, दिन ऐसा व्यतीत होना चाहिए खेलने से हो कि 11 बजे अगर कोई बोले ना कि खिड़की का वो एक क्या बोल सकते हैं, एक पट्टा नहीं, एक साइड बंद करना है, थोड़ा उठ के बंद कर दो ना, बोले बंद तो कर देंगे लेकिन वहां तक अगर पहुंच गए ना तब खिड़की से वापस यहाँ नहीं आ पाएंगे, हम इतने थक चुके हैं, पाँव भी नहीं उठ पा रहा है। जिस दिन ये वाला अपने अपने अंदर ला लिया, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ने दिन पहले पहले दिन पढ़ने मन लग जाए, नहीं मन लगता उठाओ, स्किपिंग वाला आता है ना एक, 10-20 हजार 10-20 लाख बार कर लो। अपने आप सही देखो नहीं, फैक्ट है, आप शरीर को थकाओगे आप अच्छे काम करने मन लगेगा आपको। एक्सपेरिमेंट करके देख लो, क्या 4 ढंग का काम करो घर में खूब मेहनत का, थोड़ी देर आराम करके सोचोगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, अपने आप मन में आएगा, क्योंकि अभी काम ढंग का किया है, यानी एक कंस्ट्रक्टिव वे में आपका दिमाग चल रहा है। और 4 फालतू काम करो उसके बाद अपने आप इच्छा होगी किताब जरा साइड रखें। जरूरी थोड़ा है पढ़ाई मन लगे, पढ़ाई नहीं मन लगता है, चलो उठाओ साइकिल साफ कर दो अपना पूरा, घर में जो भी कचरा कूड़ा कटर करकट है साफ कर लो। कुछ नहीं मिल रहा, चलो चलो 2-4 आगे घूम जाओ पटना उठना से साइकिल से। कुल मिला के टारगेट ये रखना है कि शरीर बनाने, साइकिल चलाओ कुछ नहीं, शरीर तो बने कम से कम, नहीं शरीर तो बनेगा। टारगेट ये रखना चाहिए 11 बजे तक इस लेवल पे पहुंच जाए कि एकदम उठा नहीं जा रहा, फिर देखो जीवन जीने में मजा आएगा और फिर मजा ही मजा रहेगा। और कहीं दिल टूटेगा, मन टूटेगा, टूटने तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं। भावना को वैसे भी कोई खास मत देना, भावना पे जीने वाले व्यक्ति जानवरों से कुछ खास अधिक ज्यादा अलग नहीं होते हैं। भावना पे जानवर भी जीता है, अगर हम भी भावना पे जिए, हमारे मन में ऐसा हो रहा है, वो कोई खास वैल्यू का चीज है नहीं। जो सही काम है वो करो। और देखिए ज्ञान से कुछ नहीं होता है, अगले नहीं मैं भी सुन रखा हूं, मेरे कुछ फायदा नहीं हो रहा, सुनने से नहीं होता है। जो चीज एक बात समझ में आ गई ना, अब अपने हिसाब से लगा के अपने आपको उसमें बिठाना पड़ता है, नहीं। जैसे कि नहीं शरीर में कमजोरी आ रही तो देखना पड़ता है, अच्छा मैं कहाँ कहाँ से फिजिकल वर्क कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा आइडिया लगा के अपने आप को बदलना होता है, तब जाके कोई बदलाव आता है पूरे बॉडी में, ठीक है ना, समझे। चलिए अब ये फिर से वही क्या है, बहुत सारा क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन क्या करना है आपको, सॉल्व और डॉट पूछना है, बस इतनी सी बात है।